में सरकार वो लोग बैठे हैं जिनका किसानों से वास्ता ही कुछ नहीं। ना तो मोदी का कोई किसानों से वास्ता है, ना ये उच्च अधिकारी बैठे उनका किसानों से कोई वास्ता है, और ना आया खट्टर और विजय का किसानों से कोई वास्ता है। और जिनका थोड़ा बहुत वास्ता था, आज पूरे देश का किसान जब उठा, ये अकाली दल तो पंजाब में, ये तो बीजेपी का बड़ा पुराना सहयोगी है 30 साल से। जब लोगों ने ये कहा कि ये किसान विरोधी बिल है, तो आज बादल को भी अपने हाथ खड़े करने पड़े। आज बीजू जनता दल ने कहना पड़ा कि ये किसान विरोधी हैं। आज एडीएमके ने कहना पड़ा कि किसान विरोधी हैं, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं। और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर ये पहली बार हुआ है कि जब वहाँ 8 एमपीओ ने जाकर के ये कहा कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दो। सेलेक्ट कमेटी में सभी पार्टियों के एमपी होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, और वो सेलेक्ट कमेटी जांच पड़ताल करती है कि ये किसके हित में किसके में नहीं है। उसमें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप वोट डलवा लो, वोट भी नहीं डलवाए। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि एमपी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं। जबकि रूल की बात ये है, उन्होंने कहा कि भाई ये रूल बुक रखी आपके सामने, इसको उठा के देख लो। एक भी एमपी अगर वोट डालने की मांग करता है ना, पार्लियामेंट के अंदर, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वोट डलवाने पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की धक्काशाही गुंडागर्दी तो ये पहली बार हुआ है देश के अंदर। इसलिए आज किसान पूरे देश के अंदर उठ रहा है। ऐसा है कि ये बात केवल पंजाब हरियाणा में बची है, ये जानकारी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं एमएसपी पूरे देश के अंदर तय किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। आज 80% अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा। और हरियाणा के अंदर कोई गलतफहमी है तो हमारे सामने है। सरसों का क्या रेट था, क्या भाव बिकी? आज बाजरे का एमएसपी क्या 2100 रुपए है, 1200 में बिक रहा है। आज कपास का 5700 रुपए रेट है एमएसपी, आज 42, 43, 4400 के अंदर बिक रही है। एमएसपी रखने का अर्थ नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं ना, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसल की लागत में भी हमारा फार्मूला जो है C2, जिसको कंप्रिहेंसिव कॉस्ट कहते हैं, कि किसान की लागत, खाद, बीज, दवाई, जमीन का ठेका, तमाम चीजें जुड़ करके उसकी लागत निकलती है। तो C2 के हिसाब से जितनी लागत आती है उस पे 50% जोड़ के 1.5 गुना भाव किसान को दो, और उसके हिसाब से रेट तय करो, और उसको खरीदने की सरकार की गारंटी का कानून बनाया जाए, ताकि उसकी कोई व्यापारी या कोई कंपनी लूट ना कर पाए। और आज ये हमारे सामने है कि ये कंपनियां आएंगी, कर क्या रही है। आलू प्याज का उदाहरण आपके सामने है। आपको नहीं जानकारी हो कि हम बता दें, हमारे इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर प्याज कहाँ से आता है? 2 इलाके, एक महाराष्ट्र से आता है, नासिक से, एक आता है सीकर से। और दोनों ही जगह हमारा किसान सभा का बहुत मजबूत संगठन है। 10 साल से हमें प्याज 2 रुपए किलो पे बिकवाना शुरू किया था, और 3.5 रुपए किलो इस साल बेचा है। आज प्याज की कीमत यहाँ क्या है बता दो। दुष्यंत चौटाला जी से तो ये कहना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के विरोध में तो यहाँ लोग बहुत बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ बहुत भारी धोखा किया, क्योंकि यहाँ की जनता ने जो उसको विधायक बनाया था, वो बनाया था बीजेपी के विरोध में। कि जो बीजेपी ने आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा दुकानदार सबको बर्बाद कर दिया, और देश को बेचने लग रहा है। जो कहे था तो मैं फलानी चीज नहीं बिकने दूंगा, बेचने आज सारी चीज लग रहा है। स्कूल बेच दिए, कॉलेज बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, बीमा बेच दिया, बैंक बेच दिए, छोटा क्या है। अगर दुष्यंत चौटाला की बात में कोई दम होना, वो कंदीना की मंडी में जाए, वो आज लुहारू की मंडी में जाए, आज वो बिहानी की मंडी में जाए, और 4 दिन पाछा बाजरे की डेयरी उचाना में भी आ जाएंगी। अगर वो 2100 रुपए यहाँ बाजरा बिकवाता है, 5700 रुपए कपास बिकवाता है, तो हम उसकी बात में 10% दम मान लेंगे। वरना तो उसने तो साफ है राज करना और जनता के साथ धोखा किया, बीजेपी की जोड़ी में जा बैठा। वही बोलेगा जो खट्टर बुलाएगा, उसकी औकात क्या है। क्योंकि उसके ऊपर आज भिन्न भिन्न प्रकार के घोटालों के आरोप लग रहे हैं, कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला। और ये बीजेपी बड़ी बदमाश पार्टी है, ये ऐसे लोगों को फंसा के रखती है। इनकी फाइलें खोल देंगे। ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो डरते हैं सड़क पे आते हुए, क्योंकि जो 2 नंबर के काम करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो उनको कानून का भी डर रहता है। तो ये क्या करेगा आपके सामने आ जाएगी। ऐसा है कि जेपी दलाल, क्या लग रहा है सब, जेपी दलाल का हमने तो कई दिन पहले उसके हल्के में ही, वहाँ लुहारू में ही जाके, बैल में जाके उसके दफ्तर का उसका घेराव किया, और घेराव करके ये जो कपास की गिरदावरी की मांग की,
और परसों वो कपास की गिरदावरी के आदेश हुए हैं। 2 कमिश्नर के पास चिट्ठी आ गई है, हिसार कमिश्नरी और रोहतक कमिश्नरी के पास, कि हम बीमे के फंड में नहीं बढ़ना चाहते। बीमा तो ये केवल लूटने के लिए किसानों को। अब की बार 500 की बजाय 1650 रुपए कर दिए, अगली बार 4000 रुपए कर देंगे। ये किसानों के लिए नहीं है ये बीमा, ये है कंपनियों के लिए। हमारा कहना यह कि जिस भी किसान की फसल बर्बाद हुई है उसका सही मूल्यांकन करवाया जाए, गिरदावरी करवाया जाए और उसकी मुआवजा दे के उसकी भरपाई करवाया जाए, ताकि वो अपने बच्चे पाल सके। 27 तारीख को देश के सभी संगठनों की कोई बैठक